अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की बदकिस्मत अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, भूख और अब दहशतगर्दी की चक्की में पिस रही है। वहाँ दूसरी तरफ जो हमारे हुक्मरान हैं वो कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। बदकिस्मती से पिछले 6 माह में मुल्क में सियासी और आइनी बहरान पैदा कर दिया गया है और पिछले 6 माह से मुसलसल अवाम को कानूनी पेचीदगियों में उलझा के रख दिया गया है। जी, नेशनल असम्बली के स्पीकर की रूलिंग आइन के मुताबिक है या नहीं? जी, प्रोविजनल असम्बली के स्पीकर की रूलिंग आइन के मुताबिक है या नहीं? जी, गवर्नर साहब के जो आर्डर्स हैं वो आइन के मुताबिक हैं या नहीं? अवाम इन तमाम तर बातों में उलझी हुई है। अखबार उठा के देखें तो महंगाई से ज़्यादा इन इश्यूज़ पे बात हो रही है। न्यूज़ चैनल्स देखें तो महंगाई से ज़्यादा इन इश्यूज़ पे बात हो रही है। जी, घड़ी चोरी कर ली गई है। जी, BMW ले ली गई है। जी, फ़लाँ की शादी हो गई है। जी, रिहाम खान की तीसरी शादी हो गई है। और ये तमाम तर इश्यूज़ जो नॉन इश्यूज़ हैं, जो जिनका अवाम से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, अवाम का जो सरोकार है वो पेट्रोल की कीमत से है, वो जी चीनी, घी, आटे की कीमत से है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी कारकर्दगी जो शो करती है, वो जो उसका मेन काम होना चाहिए, जो मेन फोकस होना चाहिए, वो अवाम के मसाइल हल करने की तरफ होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि पिछले 6 माह से जो गवर्नमेंट है, जो मौजूदा हुकूमत है, उसका तमाम तर जो फोकस है, तमाम तर वो जो अपनी एनर्जीज है वो पुट कर रही है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, और अपने जो जाती केसेस उन पे बनाए गए थे, सियासी केसेस या आप उनको जो भी कह लें, उनको ख़त्म करने की कोशिश में लगी हुई है। आते ही नैब का कानून तब्दील कर दिया गया, नैब के कानून को महदूद, उनके पावर्स को महदूद कर दिया गया, और इसी तरह बाकी अमेंडमेंट्स और कानूनी तब्दीलियां करके ख़ुद को आज़ाद कर दिया गया तमाम तर केसेस से। और उसी दौरान जो अवाम है, जो मुल्क है, उसका दिवालिया निकलने को है। खैर, बात करेंगे कि जितनी कानूनी पेचीदगियाँ पैदा कर दी गई हैं, अगर एक आम आदमी का आइन की किताब उठाता है तो उसको समझ नहीं आती कि आइन क्या कहता है, आइन के अंदर दिया गया किसी भी चीज़ का तरीक़ेकार कैसे है, और आइन क्या डिमांड करता है कि किसी भी चीज़ को कैसे आपने करना है। तो अब जो मौजूदा पंजाब असम्बली के हालात चल रहे हैं उन पे थोड़ी सी बात करेंगे, और अगर जो आइन की जो बातें हैं, जो आइनी बातें हैं, या आइन का जो तरीक़ाकार है, अगर उसको मैं इंतहाई सादा अल्फाज में आम आवाम को समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि जी, जो आइन है वो गवर्नर को ये पावर देता है, किसी भी सूबे के गवर्नर को ये पावर देता है, उसका जो स्पेशली आर्टिकल 130 उसका सब क्लास 7 है, वो ये पावर देता है, ये ताकत देता है कि वो अगर जब भी गवर्नर को ये लगता है कि जो सूबे का मौजूदा वज़ीर आला है वो असम्बली में, यानी उस सूबे की असम्बली में एतमाद खो चुका है, तो वो उसको डायरेक्ट कर सकता है कि आप जी एतमाद का वोट हासिल करें, और अगर आप एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकते तो वो वहाँ से उनको वज़ीर आला की पोस्ट से डिसीट करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकता है। तो यही कुछ सिचुएशन हुई पंजाब असम्बली में। अब वहाँ पे सिनेरियो क्या है जी, अगर उस पर हम देखें तो अच्छा, इसके साथ ही एक दूसरा आर्टिकल है 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये इख्तियार देता है कि किसी भी सूबे के अंदर अगर 20% जो MPs हैं वो अगर किसी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मुश्किल कहाँ पेश आई और कहाँ पे कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो गई कि ये मसला अदालत तक जा पहुँचा। जी, जो पंजाब की असम्बली है, प्रोविजनल असम्बली है, वो पिछले तकरीबन 4 या 5 माह यानी जून जुलाई से वो एक सेशन में है, यानी उनका एक सेशन जारी है, उनकी एक बैठक अगर सादा अल्फाज में समझें तो वो जारी है, और उसको अभी तक ख़त्म नहीं किया गया। हर असम्बली को चलाने वाला जो इदारा होता है उसे हम स्पीकर का इदारा, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीकर कहते हैं। नहीं, जो एक स्पीकर होता है जो बैठा होता है, हम देखते हैं, जो पूरी असम्बली के तमाम तर मामलात को चला रहा होता है, और यही इदारा जो है इसी के पास तमाम तर आइनी पावर्स हैं कि वो कब जब चाहे असम्बली का इजलास बुलाए और जब चाहे उस इजलास को ख़त्म करे या उस इजलास को मुलतवी करे, ये तमाम तर इख्तियारात स्पीकर के पास होती हैं। तो जी, जब एक नेशनल असम्बली, अब सवाल ये पैदा होता है, जब गवर्नर प्रोविजनल असम्बली के जो CM है उनको कहते हैं, वज़ीर आला को कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, तो उसके लिए जो स्पीकर होता है वो एक सेशन बुलाता है, प्रोविजनल असम्बली का सेशन आता है, और उस सेशन में उसने अपना एतमाद का वोट हासिल करना होता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब एक असम्बली पहले से इन सेशन हो तो क्या दूसरा सेशन बुलाया जा सकता है? ये सोल पावर है स्पीकर की कि वो पहले सेशन को ख़त्म करे और फिर दूसरा सेशन बुलाए। अब पंजाब असम्बली के जो स्पीकर साहब हैं उनके पास ये इख्तियार है, और ये इख्तियार उनको कानून और आइन ने दिया है कि
वो जब चाहें वो सेशन को ख़त्म करें। अब एक सेशन की मौजूदगी में दूसरा सेशन नहीं बुलाया जा सकता, और इस चीज़ की वजाहत सुप्रीम को लाहौर हाई कोर्ट अपने फैसले में 1997 मंजूर वट्टू केस में कर चुकी है कि जब एक सेशन जारी हो तो दूसरा सेशन उस सेशन के दौरान नहीं बुलाया जा सकता। और जैसा कि हमें पता है कि जब अदम एतमाद की तहरीक आती है तो उसमें कानून आइन वाजे करता है कि जो वज़ीर आला है उसके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसके अंदर 7 दिन के अंदर अंदर, यानी 3 दिन से कम ना हो और 7 दिन से ज्यादा ना हो, ये टाइम फ्रेम दिया गया है, इतने वक्त के अंदर आपने वोटिंग करवानी होती, जैसे हम नेशनल असेंबली में देख चुके हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की वोटिंग्स हुई। अब उसी तरह आपने 7 दिन के अंदर अंदर या वोटिंग करवानी होती है, लेकिन जो एतमाद का वोट गवर्नर लेने के लिए कहता है उसका कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं है। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जी जहां पे टाइम फ्रेम मेंशन ना हो तो उसके रिलेटेड जो दूसरे मामलात हैं, अगर वहां पे आइन किसी चीज़ के बारे में टाइम फ्रेम मुकर्रर करता है तो वही टाइम आपने अडॉप्ट कर लेना होता है, यानी 7 दिन या 10 दिन मिनिमम आपने देने हैं वजीर आला को कि वो एतमाद का वोट ले। तो जी अब सिचुएशन जब ख़राब हुई कि पहले से असम्बली जो थी वो इन सेशन थी, अब वो असम्बली इन सेशन थी, उसके बाद वज़ीर आला जो स्पीकर था उन्होंने दूसरा सेशन बुलाने से इनकार कर दिया कि ये सेशन जब तक ख़त्म नहीं होता मैं दूसरा सेशन नहीं बुलाऊंगा। तो अब इसमें वज़ीर आला की गलती नहीं है कि जी उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। अब इस बेस पे कि जी उन्होंने एतमाद, क्योंकि सेशन बुलाया ही नहीं गया, जब सेशन ही नहीं आया तो वो असम्बली से ही एतमाद का वोट लेते, तो उन्होंने एतमाद का वोट लिया ही नहीं। जब एतमाद का वोट लिया ही नहीं, देखें एक वज़ीर आला को जब असम्बली ही यानी एमपीज वोट दे के ही इलेक्ट करते हैं तो वही उसको डीसीट कर सकते हैं। गवर्नर का काम सिर्फ ये है कि वो उन वोटिंग्स की बेस पे उसको नोटिफाई करेगा कि जी आपको डी नोटिफाई करेगा कि जी आपको वज़ीर आला की कुर्सी से हटा दिया गया है। तो अब वो वोटिंग हुई नहीं, वोटिंग ना होने की वजह से जो एक सियासी बहरान पैदा कर दिया गया कि जी गवर्नर से ज़बरदस्ती एक आप और हम सब जानते हैं कि किसने किस तरह से कह के उनको वज़ीर आला पंजाब को जो है परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दिया गया और वो फिल फॉर लाहौर हाई कोर्ट चले गए। अब लाहौर हाई कोर्ट के अगर जो रिमार्क्स आ रहे हैं अगर उसमें हम बात करें और उनको देखें तो वो मेरी जो मुझे जितना इल्म है उसके मुताबिक तो मैं उनको इंतहाई गलत समझता हूँ। जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी आप हमें इंश्योर करवाएं, बयान हल्फी दें इस बाबत कि आप प्रोविजनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो तब हम जो है आपकी जो आपको वज़ीर आलाशिप जो है उसको भी हम बहाल करते हैं और आपकी पूरी कैबिनेट को भी बहाल करते हैं जो गवर्नर ने डी नोटिफाई कर दिया। इसका मतलब यह है कि अदालत को यह चीज़ पता है कि जो गवर्नर ने डी नोटिफाई किया है वो गैर आइनी तरीके से किया है। अब ये किसी भी कानून में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ और ये बजाते खुद एक गैर कानूनी और गैर आइनी बात है कि अदालत आपको कहे कि आप अपना एक कानूनी हक जो है उसको इस्तेमाल ना करने की बयान हल्फी हमारे पास जमा करवा दें, क्योंकि वज़ीर आला का ये कानूनी हक है कि वो जब चाहे प्रोविजनल असेंबली को डिसॉल्व करवा सकता है। अब वो उनका वो हक छीन रहे हैं। अदालत कह रही है कि आप हमें लिख के दें कि आप डिसॉल्व नहीं करेंगे, तब हम आपकी कैबिनेट को और आपको बहाल करते हैं। यानी जो एक गैर कानूनी काम हुआ है उसको हम तब कहेंगे कि गैर कानूनी है जब आप अपना एक कानूनी जो काम है, जो आपकी कानूनी पावर है, उस पर कदगन लगा दें, खुद ही आप हमारे पास बयान हल्फी जमा करवा दें। तो ये कुछ कानूनी बातें हैं, कुछ सिनेरियो है जो कि क्रिएट कर दिया गया है इस मुल्क में, और एक इंतहाई मुल्क जो है वो अफरा तफरी का शिकार है सियासी लिहाज से, आइनी लिहाज से। और हमारी ये अपील है, हम दुआगो हैं, हम अपील करते हैं आला अदलिया से कि वो इसमें कानूनी रास्ता इस्तेमाल करते हुए, कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए अपनी राय पेश करे और मुल्क को इस सियासी बहरान से निकाले। इस वीडियो का जो मैं तमाम तरह बातें हैं उनका सोल जो पर्पज़ है वो यही है कि आम आवाम को बताऊं मैं कि जी किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं और बेसिकली कानून क्या कहता है और इसमें कितनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू है और कितनी कौन जो है वो किस तरह से अपना सियासी और ज़ाती मफाद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया।